सौप्तिक पर्व। तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना और वहां अश्वत्थामा का पांडवों को कपट पूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने ही में उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त भर विश्राम किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला। इस बात पर एकाएकी विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चय होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला अब पुत्रहीन होकर हम बूढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दुखमय कर दिए, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? अच्छा संजय, यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह-तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उस वट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि करके संध्या वंदन करने लगे। इतने में ही भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। सब ओर छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगन मंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वट वृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनभ्यासी थे, तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वट वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौवों ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद से अलग-अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया।
वह धीरे-धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौओं को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौओं के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौओं को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वट वृक्ष कौओं के शरीर और अंगावयवों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचारने लगा, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। यह समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूँगा, तो निस्संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद-पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न-भिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रु गदगद होकर कहा, महाराज दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारी। यह उसका कितना खोटा काम था। हाय, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान संहार से हम 3 ही बच पाए हैं। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बताने की कृपा करें। कृपाचार्य और अश्वत्थामा का संवाद। तब कृपाचार्य ने कहा, महाबाहो, तुमने जो बात कही वह मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य, देव और पुरुषार्थ 2 प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन 2 के सिवा और कुछ नहीं है। अकेले देव या पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। इन दोनों में देव ही फल का निश्चय करके स्वयं उसे देने के लिए प्रवृत्त होता है, तो भी बुद्धिमान लोग कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मनुष्यों के संपूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके किए हुए पुरुषार्थ की सिद्धि भी देव के ही अधीन है और देव की अनुकूलता से ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कार्य कुशल मनुष्य देव के अनुकूल न होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं, बहुत सावधानी से करने पर भी उसका कोई फल नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग आलसी और अमनस्वी होते हैं, उन्हें तो किसी काम को आरंभ करना ही अच्छा नहीं लगता। किंतु बुद्धिमानों को यह बात नहीं रुचती, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्राय निष्फल नहीं देखा जाता, परंतु कर्म न करने पर तो दुख ही दिखाई देता है। जो प्रयत्न न करने पर भी देव योग से ही सब प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं, अथवा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। तथापि तत्परता पूर्वक कार्य में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं
और आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीवलोक में प्राय तत्परता के साथ कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरंभ करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, तो उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती। परंतु जो बिना कुछ किए ही फल पा लेता है, उसकी लोक में निंदा होती है और प्राय लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष देव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल देव या पुरुषार्थ के ही भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही करता है। यही बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थ की न्यूनता और देव ये दो कारण हैं। परंतु पुरुषार्थ न करने पर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो पुरुष वृद्धों की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याण का साधन पूछता है और उनके बताए हुए हितकारी वचनों का पालन करता है, उसका यह आचरण ठीक माना जाता है। कार्य का आरंभ कर देने पर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से बार-बार सलाह लेनी चाहिए। कार्य की सफलता में वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि उन्हीं के आश्रित कही जाती है। जो पुरुष वृद्धों की बात सुनकर कार्य आरंभ करता है, उसे अपने कार्य का फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष राग, क्रोध, भय या लोभ से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वह उसमें सफलता पाने में असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन भी लोभी और ओछी बुद्धि का पुरुष था। उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितैषियों का अनादर करके दुष्ट जनों की सलाह से यह काम आरंभ किया था। पांडव लोग गुणों में उससे बढ़े चढ़े थे, तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे वैर ठाना। वह पहले ही बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए धीरज धारण न कर सका और न उसने अपने मित्रों की ही बात सुनी। इसी से अपने प्रयास में विफल होकर उसे पश्चाताप करना पड़ा। हम लोगों ने उस पापी का पक्ष लिया था, इसलिए हमें भी यह महान अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्ट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सूझती। मनुष्य जब स्वयं हिताहित का विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे अपने सुहृदों से सलाह लेनी चाहिए। वही इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वहीं इसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दें, वही इसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और महात्मा विदुर जी से मिलकर सलाह लें और हमारे पूछने पर जैसा वे कहें, वही हम करें। मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है, यह बात तो निश्चित ही है कि कार्य आरंभ किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती, तथा जिनका काम उद्योग करने पर भी सिद्ध नहीं होता, उनका तो प्रारब्ध ही खोटा समझना चाहिए।